हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब सेहतमंद होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं दीपावली के लिए कपूर दिया बाती, जो दीपावली पे बहुत काम आने वाली है। मैंने ये 4 तरह की बत्तियाँ बनाई है। सिंपल जो हम डेली यूज़ में बत्ती बनाते हैं, एक वो है और एक उससे थोड़ी बड़ी बत्ती है जो हम दिया बाती के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें घी और बत्ती साथ में ही यूज़ करके बनाई जाती हैं। और एक है दीपावली पर मिट्टी के दियों में लगाने वाली लंबी बत्ती, जो सिंगल बत्ती है। इसे हम सरसों के तेल के साथ लगाते हैं। और एक है जोड़ा बत्ती। कई बार हम एक साथ जोड़ा बत्ती जलाते हैं। इनकी 2 बत्तियां एक साथ, मैंने ये दोनों बत्तियां इकट्ठी ही बना दी है ताकि हमें आसानी हो। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं और हमें क्या सामान चाहिए ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे रुई। मैंने ये नॉर्मल रुई ली है। आजकल बत्तियां बनाने के लिए मेडिकेटेड रुई का भी उपयोग होता है, लेकिन मैंने ये सिंपल रुई है। और साथ ही हमें चाहिए कच्चा दूध। मैंने ये दूध लिया है। आप कच्चा पक्का कोई भी दूध ले सकते हैं। आप इसकी जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या पानी या दूध दोनों मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही मैंने लिया है बत्तियों को रंग देने के लिए फूड कलर। मैंने ये फूड कलर यूज़ किया है। आप इसकी जगह सिंदूर और हल्दी का उपयोग भी कर सकते हैं। और ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप बत्तियों को कलर करना चाहते हैं तो आप लें, नहीं तो ना लें। रंगीन बत्तियां देखने में अच्छी लगती हैं, इसलिए हम यूज़ लेते हैं। साथ ही हम ले रहे हैं कपूर। पूजन में कपूर जलाना बहुत शुभ माना जाता है। ये हमें ऑक्सीजन भी देता है, खुशबू भी देता है और घर में नेगेटिव शक्तियों को दूर भी रखता है। लेकिन हम ऐसे इसे अलग से नहीं जलाते हैं, तो इसीलिए हम बत्तियां बनाते वक्त कपूर का उपयोग करते हैं, ताकि हमें अलग से कपूर ना जलाना पड़े। ये देखिए मैंने बड़ा पीस कपूर का लिया है और इस तरह से हम इसे हाथ की सहायता से तोड़ते हुए दूध में मिला देंगे। कपूर बहुत सॉफ्ट होता है और ये बहुत आसानी से हाथों से ही क्रश हो जाता है। अगर कपूर टाइट है तो आप किसी चीज़ की सहायता से उसे कर लें। ये देखिए मैंने आधा कपूर इसमें डाल दिया और चम्मच की सहायता से मैं इसे अच्छी तरह से मिला दूंगी, ताकि दूध में कपूर अच्छे से मिल जाए। दूध में कपूर को अच्छी तरह मिलाने के बाद अब हम बत्तियां बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम छोटी बत्ती बनाएंगे, जो हम नियमित रूप से काम लेते हैं। ये हमने हल्का सा रुई का पीस ले लिया है, बिल्कुल ज़रा सा हमें चाहिए। अब हम इसे इस तरह से साइडों में से तोड़ते हुए बिल्कुल गोल गोल बना लेंगे। अब हम दूध का हाथ लगाते हुए इसे साइड में से हल्का सा रुई निकालेंगे और फिर इसे अपनी तरफ घुमाते हुए हम इस पर बट चढ़ाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसे गोल गोल घुमाना है, ताकि ये थोड़ा टाइट हो जाए। और हम दूसरी तरफ से इसे अपनी तरफ ही गोल गोल घुमाएंगे। हमें एक ही डायरेक्शन में दोनों तरफ से घुमाना है। ये देखिए अब हम इसे दूसरी साइड से भी अपने हाथ की सहायता से दूसरी उंगली से पकड़ लेंगे और फिर इसे दोनों तरफ से हम घुमा देंगे और बट एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए कि हमें इसे कैसे घुमाना है। नीचे से भी हम इसे हल्का सा खुला करेंगे ताकि ये नीचे खड़ी हो सके। और देखिए कितनी अच्छी हमारी बत्ती बनकर तैयार हुई है। आप इसे ध्यान से देखें कि हमें इसे कैसे घुमाना है। अब मैं आपको एक थोड़ी बड़ी बत्ती बनाकर दिखाती हूँ, ताकि आपको एक आसानी से पता चले कि हमें इसे कैसे बनाना है। बड़ी बत्ती बनाने के लिए हम थोड़ी ज़्यादा रुई लेंगे। देखिए मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा रुई ली है। अब हम इसमें इस तरह से इसे गोल गोल घुमाएंगे और फिर हम उंगली पर लगाएंगे कपूर वाला दूध। और ये देखिए इस तरह से हम हल्का सा रुई बाहर निकालेंगे और इसे खुद की तरफ इस तरह से हम गोल गोल घुमाएंगे, ताकि बत्ती की नोक थोड़ी टाइट हो जाए। और फिर इसे दूसरी साइड से भी हम अपनी तरफ ही घुमाएंगे। हमें दोनों किनारे इसके अपनी तरफ ही घुमाने, एक ही डायरेक्शन में। और फिर इस तरह से हम रुई की दूसरी बत्ती की नोक पकड़ेंगे और इस तरह से इसके ऊपर बट चढ़ा देंगे। देखिए कितनी आसानी से ये बट एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं और बहुत ही अच्छी बत्ती की नोक बनी है। और नीचे से भी हम इसे इस तरह से चौड़ा कर देंगे ताकि बत्ती तेल में ना डूबे। और ये देखें कितनी शानदार हमारी बत्ती बनकर तैयार हुई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम दीपावली के लिए दिया बाती कैसे बनाएं। हम हल्की सी रुई ले लेंगे, जितनी बड़ी हमें बत्ती बनानी है, और इस तरह से हम इसे लंबा लंबा खींचेंगे। हमें इसे इतना ही लंबा करना है जितनी बड़ी हमें बत्ती चाहिए। अब हम फिर से कपूर वाला दूध हाथ पे लगाएंगे और फिर इसे इस तरह से हथेली पर अच्छी तरह से हम मलेंगे, ताकि बत्ती का शेप आ जाए। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से। अगर बत्ती में आपको रुई ज़्यादा लग रही है या बत्ती कहीं से मोटी है, तो आप इसे खींच कर लंबा कर लें और फिर इस तरह से हथेली पर इसे थोड़ा सा टाइट हाथ करते हुए हम इसमें बट चढ़ाएंगे। बहुत ही आसानी से ये 1 सेकंड में ही बन जाती है। ये देखें हमारी दीपावली के दिया बत्ती बनकर तैयार हो चुकी है।
इसी तरह से आप सभी बत्तियां बना लें। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम जोड़ा बत्ती किस तरह से बनाते हैं। पहले हम रुई लेंगे, हमें रुई उतनी लेनी है जितनी बड़ी हमें जोड़ा बत्ती बनानी है। देखिए मैंने इतनी सी रुई ली है। अब मैं इसे हल्के हल्के हाथों से खींचते हुए लंबा करूंगी। हमें इसे इतनी ही लंबाई देनी है जितनी बड़ी हमें जोड़ा बत्ती बनानी है। ये देखिए इस तरह से आप सॉफ्टली इसे लंबा कर लें। ये देखिए मैंने इसे इतनी लंबाई दे दी है। अब हम हथेलियों पे इसे मलते हुए अच्छी तरह से कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। अगर कहीं से बत्ती मोटी या पतली है तो आप हल्के हाथों से इसे खींचते हुए बराबर कर लें। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, आप इसे सॉफ्टली बनाएं, नहीं तो रुई बीच में से बार बार टूटेगी। ये देखिए मैंने इसे हल्के हाथों से कर लिया है। और फिर हम हथेली पे लगाएंगे कपूर वाला दूध और इसे हथेली पे अच्छी तरह से मलेंगे ताकि बत्ती पर अच्छी तरह से बल आ जाए। अगर हम दूध में इस तरह से बत्तियां बनाते हैं उससे बल देते हुए तो बत्तियां बहुत देर तक रोशन रहती हैं और जल्दी से ये नहीं बुझती। बहुत कम या तेल या घी में ये बत्ती बहुत देर तक जलती है। ये देखिए मैंने इसे लंबाई दे दी है। अब हम इसे मोड़ कर देख लेते हैं कि हमें बत्ती कितनी बड़ी चाहिए। ये देखिए मुझे इतनी बड़ी जोड़ा बत्ती बनानी है तो मैंने इसे इतना बड़ा लिया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम एक हाथ से इसे इस तरह से पकड़ेंगे और दूसरी हाथ से इसे अपनी साइड बल देंगे। देखिए इसे टाइट हाथों से पकड़ लीजिए और इस तरह से इसे बल देते रहें। हम इसे टाइट हाथ से पकड़ना है। ये देखिए मेरे हाथ से ही छूट गई है, लेकिन इस तरह से हम इसे पकड़ के 5-6 बार घुमाएंगे और बल अच्छे से आ जाएंगे। फिर दूसरा कोना भी पकड़ लेंगे और फिर हम इसे नीचे से छोड़ देते हैं। ये देखिए बत्तियां एक दूसरे के ऊपर बल खाकर बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट हो चुकी हैं। हमारी जोड़ा बत्ती बहुत ही शानदार बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम कपूर का दूध लगाते हुए इसके किनारे टाइट कर देंगे। जब भी हम कपूर के दूध के साथ बत्तियां बनाते हैं तो वो बहुत शानदार बनती है। अब हम बत्तियों को कैसे रंग करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हम इस तरह से रंग ले लेंगे और इस तरह से इसके किनारों पे हम रंग कर देंगे। मैं जोड़ा बत्ती पे लाल रंग कर रही हूँ। कलर्ड बत्तियाँ देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। वैसे ये ऑप्शनल है लेकिन देखने में सुंदर लगती हैं, इसलिए मैं इस पर कलर करती हूँ। रंग बिरंगी बत्तियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। बाज़ार में भी आपने देखा होगा कि हमें इस तरह से कलर्ड बत्तियाँ मिलती हैं। अब हम सभी बत्तियों को इस तरह से कलर कर लेंगे। बत्तियां बनाना एक बार देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप इसे 3 से 4 बार बनाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से बत्तियां बनानी आ जाएंगी। आपको ये कपूर बाती बनाने का मेरा तरीका कैसा लगा? अगर आपको ये तरीका पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।